हेलो दोस्तों, पूजा स्टडी लाइन में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ रीजनिंग के कुछ सीरीज़ बेस्ड कॉन्सेप्ट्स, जिससे आपको हेल्प होगी जो भी एग्ज़ाम्स आपके तैयारी के लिए आप शुरू किए होंगे। जैसे रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, रेलवे में एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। एसएससी के एग्ज़ाम जैसे एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल एग्ज़ाम्स हो गए, बैंकिंग में पीओ और क्लर्क लेवल के एग्ज़ाम्स हो गए, और जो भी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए कैंडिडेट तैयारी करते हैं जैसे यूपीबी के कांस्टेबल के लिए हो गया, यूपीएसआई के लिए हो गया, और भी अदर स्टेट के लिए जो भी एग्ज़ाम्स हो गया, उन सभी एग्ज़ाम्स में सीरीज़ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और बच्चे कभी कभी आते हुए भी गलतियां करके आ जाते हैं। सीरीज़ देखने में तो बहुत ही ईजी लगता है कि सीरीज़ बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसे कभी हमें आ रहा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में हम गलती कर देते हैं, और कभी कभी हमें कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होने की वजह से हम तुक्का मार देते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इससे मैं बचाने के लिए आपको आपका एक नंबर जो बहुत ही वैल्यूएबल है उसे मैं सेव करने के लिए आपको इसमें कोई ट्रिक नहीं बताऊंगी। और ट्रिक अगर बताऊंगी भी तो उसके पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो ट्रिक भी वर्क करता है, अदरवाइज ट्रिक थोड़े टाइम के बाद भूल जाते हैं हम लोग। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं सीरीज़ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के। और इसमें जितने भी तरीके होते हैं सीरीज़ बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड, जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं उन सब का आपको शुरू से जो भी होता है क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सब आपको बताऊंगी। तो हम लोग शुरू करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल और मिसलेनियस सीरीज़ क्वेश्चन से शुरू कर देते हैं। और इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ जो होते हैं वो हमारे अल्फ़ाबेट से मिलके बने होते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अल्फ़ाबेट हमारे जो बनेंगे वो अल्फ़ाबेट से ही मिलके बनेंगे। इसमें कोई नंबरिंग का कोई खेल नहीं होगा, इसमें जो भी होगा उनकी प्लेस वैल्यू का होगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए एग्ज़ाम्स में क्या करते हैं कि ए से बी से जेड तक जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स, उनके हमें प्लेस वैल्यू के साथ, लेटर्स की प्लेस वैल्यू के साथ वो हमें नंबर याद होने चाहिए। इसलिए हम इसे आसान करने के लिए अभी हम लिख लेंगे A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25 एंड Z26। इस तरह हमने सारे लिख लिए। और इसमें आप देख रहे होंगे कि मैं थोड़ी दूर दूर पे लिखी हूँ लेटर्स की। 5 तक के लेटर्स एक बार, फिर 6 to 10 के एक तरफ, KL एक साथ, MN एक साथ, OP एक साथ, फिर Q से T तक एक साथ, और U से W एक साथ, X से Z एक साथ। तो इसके पीछे एक लॉजिक है। जैसे इसका रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 हमें क्या कहता है कि ई ज्योति हमें ये याद करना है। और ई ज्योति में हमारा इसका प्लेस वैल्यू छुपा हुआ है। जैसे ई के लिए 5 है, जे के लिए 10 है, ओ के लिए 15, टी के लिए 20, वाई के लिए 25। तो ये हमें जब ई ज्योति याद होगा तो हमें ये प्लेस वैल्यू अपने आप याद हो जाएंगे कि ये 5 के गैप पे है। E5, J10, O15, T20 और Y25। अब ई के पहले जो लेटर्स आते हैं वो हमें आसानी से याद रहते हैं कि ई से पहले हमें मालूम है कि ए से डी तक के आती हैं लेटर्स। तो A1, B2, C3, D4 हमें ये आसानी से कंफर्म हो गया। जे का 10 है, तो ई से जे के बीच में जो आते हैं F, G, H, I, J। अब हमें सिर्फ 4 की ही याद करने हैं, और J हमें ऑलरेडी याद है। O के लिए 15, O के लिए 15, तो K से हमें N तक के लिए याद करने हैं। T20, तो P से S तक याद करना है, और Y के लिए U से X तक, और Z का आपको याद ही है कि 26 होता है इसमें। और हम इसमें दूसरा याद क्या करते हैं, CFILORUX, सिफ्लोरक्स अगर हमें याद है तो C3, F6, I9, L12, O15, R18, U21, X24। इस तरह से हमें क्या है, हमें 3 के मल्टीपल्स मिल रहे हैं यहाँ पे, और 3 से शुरू हो रहा है। सिफ्लोरक्स याद कर लिए तो हमें बीच के लेटर्स के लिए आसानी से प्लेस वैल्यूज़ वहाँ पे याद हो जाएंगी। अब दोस्तों इसमें इसका दूसरा लॉजिक हम दिखाते हैं आपको। दूसरा लॉजिक है हमारा कोडिंग डिकोडिंग।
इसमें कोडिंग कैसे करेंगे, अब ये मन में आता है। वो तो हमारे लेटर्स के तक की बातें हैं कि प्लेस वैल्यू कैसे याद करना है। प्लेस वैल्यू वो याद करने का तरीका था। इसमें कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग क्या होती है? कोडिंग इज़ अ मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एनी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम गिवन फ्रॉम टू रिक्वायर्ड फॉर्म। ठीक है, जो भी हमारे रिक्वायर्ड फॉर्म होता है उसके इंस्ट्रक्शन के लिए कोई कोड करते हैं, उसे हम कोडिंग कहते हैं। ये 3 टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोडिंग। 3 टाइप्स कोडिंग होती हैं। पहली क्या होती है? मिक्स कोडिंग होती है, दूसरी होती है लेटर कोडिंग, और तीसरी होती है नंबर कोडिंग। मिक्स कोडिंग में क्या कर देते हैं दोस्तों? मिक्स कोडिंग में हमारे पास दे देते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स लिख देंगे कि इंडिया विन द मैच, पाकिस्तान विन क्रिकेट, क्रिकेट द मैच, मैच सी लुक। अब इंडिया विन द मैच, इंडिया विन द मैच के लिए कोड दे देंगे का सा ना डा, ऐसे करके हमें बहुत सारे कोड दे देंगे। अब इसमें हमें पता करना है कि किसका क्या होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन से चेक करना शुरू करेंगे कि फर्स्ट लाइन में का सा ना डा, ऐसा ही कुछ दूसरी लाइन में कुछ दिख रहा है क्या? तो हमें सबसे पहले दिखा कि डा दिख रहा है, डा, डा हमें दूसरी लाइन में भी दिख रहा है। अब दूसरी लाइन में जब डा दिख रहा है तो हम फिर और भी लाइंस में डा को ढूंढेंगे। अगर डा और भी अदर लाइंस में मिल जाता है तब तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो फिर देखेंगे डा किसके लिए हो सकता है, और उससे रिलेटेड जो हमारा 2 वर्ड मैच कर रहा होगा उसके लिए डा कोड हो जाएगा। तो इसमें हमारा इंडिया विन द मैच दिख रहा है और पाकिस्तान विन द क्रिकेट दिख रहा है। अब इसमें विन और विन दोनों लाइन में है और इसलिए हमारा विन के लिए कोड हो जाएगा डा। अब हमारा एक कन्फ्यूज़न दूर हो गया कि डा किसके लिए है? विन के लिए है। अब हमारा बच गया का सा ना, और यहाँ पे बच गया जा जो। अब देखेंगे ना का सा, ये किसमें है? सा यहाँ पे दिख गया, सा यहाँ दिख गया। अब ये थर्ड लाइन से हम मैच कराएंगे कि और क्या क्या मैच कर रहा है। तो इसमें हमें दिख गया दोस्तों कि द इस लाइन में भी है, द इस लाइन में भी है, लेकिन मैच इसमें भी है, मैच भी है और ये मैच है, तो मैच के लिए भी हो सकता है। तो हम इसमें देखेंगे कि और क्या क्या वर्ड है जो तीनों में कॉमन है मैच के लिए। तो का इसमें भी है दोस्तों, थर्ड लाइन में भी है का, और फोर्थ लाइन में भी है का। तो का हो जाएगा हमारा मैच के लिए, और सा हो जाएगा हमारा द के लिए, और सा तो हमारा ना बच गया, ना हमारा फिर हो जाएगा क्रिकेट के लिए जो अलग से बचा होगा। क्रिकेट के लिए हो गया जा। ऐसे दोस्तों हम इसका कोड कर लेते हैं अलग अलग के लिए। तो इस तरह से हमें सारे के कोडिंग मिल गया। अब हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लेवल कहता है W कॉल्ड B, मतलब W को B कहते हैं, B कॉल्ड Y, B को Y कहते हैं, Y कॉल्ड G, Y को G कहते हैं, और G कॉल्ड R, G को R कहते हैं। सो क्लीन स्काई इज़ येलो। तो यहाँ पे हम पहले कोड कर लेंगे कि किसे क्या कहते हैं। तो WBYGR, तो हमारा क्लीन स्काई के लिए क्या कोड हो जाएगा? स्काई कैसी होती है? ब्लू होती है, ब्लू के लिए हमारा येलो, येलो हो गया। कॉल्ड इज़ ऑलवेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कॉल्ड जो भी होता है हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन को दिखाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे कॉल्ड को डिनोट किया W से, W, और ये कॉल्ड के लिए एरो हमने लगाया। तो एरो मतलब कि ये इसको ब्लू कहते हैं और B को Y कहते हैं। तो यहाँ पे कॉल्ड के लिए हमने यहाँ एरो लगा दिया, Y के लिए हमने एरो यहाँ पे लगा दिया, और G को हम R कहते थे तो G कॉल्ड R, तो ये R फॉरवर्ड के लिए हमने डिनोट किया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे। इन अ सर्टेन लैंग्वेज कोड वाइट मीन्स ब्लू, ठीक है, वाइट मीन्स ब्लू। यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिखते हैं, वाइट पूरा नहीं लिखते हैं, ब्लू पूरा नहीं लिखते हैं, क्योंकि इससे टाइम बहुत वेस्ट होता है एग्ज़ाम्स में। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा कि एग्ज़ाम्स में आप सिर्फ फर्स्ट लेटर से डिनोट कर लीजिए। ब्लू मीन्स येलो, ब्लू मीन्स येलो, येलो मीन्स ग्रीन, येलो मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स रेड। ये हमने कोड कर लिया अपने डायरेक्शन में, ठीक। अब दोस्तों सबसे पहले हमें जानना है कि मीन्स का मतलब क्या होता है। मीन्स इज़ ऑलवेज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जो मीन्स होता है, मीन्स का कॉल्ड हमने दिखाया था कि कॉल्ड हमारा हमेशा दिखाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड की तरफ एरो बनाएंगे, लेकिन मीन्स का मतलब होता है कि बैकवर्ड डायरेक्शन एरो का यूज़ करेंगे। तो ब्लू
वाइट मीन्स ब्लू, मतलब ब्लू मीन्स वाइट, और ब्लू मीन्स येलो, येलो मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स रेड। सब में हमने बैकवर्ड डायरेक्शन का एरो यूज़ किया। तो हमारा क्या फाइंड करना था, क्लीन स्काई के लिए हमारा क्या कोड होगा। तो क्लीन स्काई हमारी कैसी होती है, ब्लू होती है। तो ब्लू को हमने क्या कोड किया है, वाइट, तो हमारा क्लीन स्काई के लिए वाइट हो जाएगा कोड। गॉट इट दोस्तों। अब हम इसमें नेक्स्ट लेवल देखते हैं। नेक्स्ट लेवल है दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग। अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग कैसे होती है, अब इसमें अल्फ़ाबेट से आपको क्लियर हो रहा होगा कि अल्फ़ाबेट्स की ही कोडिंग करनी होती है। तो अल्फ़ाबेट्स में जो क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं टेक द गिव इन पेयर, हमेशा पेयर में देखते हैं, चेक करते हैं। इम्प्लीमेंट द सेम रूल ऑन द बोथ पार्ट्स ऑफ पेयर, और जो भी हम रूल इम्प्लीमेंट करेंगे वो बोथ पार्ट्स, पेयर के जो भी बोथ पार्ट्स होंगे उन पर सेम रूल इम्प्लीमेंट करेंगे। रिलेशन में बी रिलेटेड टू बैकवर्ड और फॉरवर्ड ऑर्डर, या तो वो बैकवर्ड ऑर्डर में भी रिलेशन हो सकते हैं या फॉरवर्ड में भी हो सकते हैं। चेक द प्लेस वैल्यू एंड अपोजिट्स ऑफ द अल्फ़ाबेट विद +1 to +5 एंड -1 to -5, क्योंकि 5 का ये होता है इसलिए हम पॉजिटिव से +5 तक जाएंगे और -1 से -5 तक जाएंगे। सेम पैटर्न ऑफ पेयर्स सच एज, अब पेयर्स क्या हो सकते हैं दोस्तों, टेक द गिव इन पेयर, या तो 4 ऐसे अल्फ़ाबेट्स दे देंगे और उनको दिखाएंगे कि इसको इससे डिनोट करते हैं, इसको इससे डिनोट करते हैं, इसको इससे और इसको इससे, ऐसे पेयर बना सकते हैं। जैसे JKLM लिख दिया तो नीचे कुछ और लिख देगा, उसके साथ दूसरे लेटर्स को मैच करा देंगे। और एक क्या करते हैं कि सेम रूल का क्रॉस में करते हैं, क्रॉस में जब हमारा किया उन्होंने तो इस तरह से बना सकते हैं पेयर, ऐसे बना सकते हैं। 5 के लिए ये मोस्टली ऐसा रूल यूज़ होता है, 4 के लिए या तो ये क्रॉस के लिए यूज़ हो जाएगा, ये यूज़ हो सकता है, और थर्ड के लिए एक 6 का दे देंगे तो 6 में ऐसे पेयर बना सकते हैं, वो क्रॉस में पेयर बना सकते हैं। और या तो 5 में फर्स्ट टू लास्ट, फर्स्ट टू लास्ट, लास्ट टू फर्स्ट, ऐसे करके वो हमारा बनाते हैं। अब जैसे हमने रूल फर्स्ट क्या लिया था, इज होती 5, 10, 15, 20, 25, और दूसरा था सिफ्लोरक्स 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। अब इसको याद करने का दोस्तों क्या तरीका है वो मैं बता रही हूँ आपको। इसको सबसे आसान तरीका है कि हम याद कैसे करें कि अपोजिट्स कैसे याद करनी है कि ए के अपोजिट में क्या आता है। तो A to Z, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवन, फुल, ग्रेड, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, लव और मैन। अब आज़ाद में क्या है, A to Z, आज़ाद हो गया, हमें पता चल गया कि A का अपोजिट जो होता है Z होता है। बॉय, O साइलेंट रहेगा, बॉय का B का Y हो गया अपोजिट, क्रैक्स C का अपोजिट X हो गया, ड्यू D का अपोजिट W, इवन का V हो गया, फुल में F का अपोजिट U, GT रोड में G का अपोजिट T, हाई स्कूल में H का अपोजिट S, इंडियन रेलवे I का अपोजिट R, जंगल क्वीन J का अपोजिट Q, कानपुर में K का अपोजिट T, लव में L का अपोजिट O। आप लव को लॉयन से भी याद कर सकते हैं, LOIN, लॉयन से भी याद कर सकते हैं। और मैन, M का अपोजिट N। अब जैसे यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल मार्केट, मार्केट के नीचे लिख दिया इन लोगों ने IZNGVP, तो MNRI, मैन, इंडियन रेलवे, आज़ाद, कानपुर, GT रोड, इवन। तो इसके लिए आपको ये याद होना चाहिए, इस तरह से आप जल्दी से ये लॉजिक लगा पाएंगे। तीसरा एप्पल, एप्पल के नीचे लिख दिया RCRGN। अब ए के लिए यहाँ पे क्या ABC 3 का चल रहा है प्लस क्रॉस में, P से R 3 का प्लस चल रहा है, PQR
फिर यहाँ 3 का प्लस, फिर यहाँ पे 3 का प्लस और यहाँ भी 3 का प्लस। फिर है आपका दोस्तों MAPRT, इसको इसने कोड किया NBQSU। ये बहुत ही आसान है कि आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है। M का N, A B, PQRT STRSTU, ये हो गया। अब इसमें ऑपोजिट वर्ड 1 का चल रहा है। जैसे आज़ाद होता है, आज़ाद यहाँ पे A, तो 1 से 1 प्लस कर देना है B, और यहाँ पे इवन तो V से W, यहाँ भी आज़ाद तो A हो गया, यहाँ पे जंगल क्यों तो Q का R ले लिया, और यहाँ पे आज़ाद तो A to Z, Z का अपोजिट +1 चल रहा है। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, और ये एग्ज़ाम्पल है, इसको आप खुद से समझने की कोशिश करिएगा, और अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करिएगा। कमेंट सेक्शन में मैं आपके कन्फ्यूजन्स दूर कर दूँगी। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल।